सऊदी अरब से दर्दनाक हादसा, जहां उम्रा यात्रियों की बस आग की चपेट में आने से 42 भारतीयों की मौत की आशंका। उधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत हर मोर्चे पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच भारत अमेरिका की बड़ी एलपीजी डील से 2026 से सस्ती गैस मिलने की उम्मीद बढ़ी है। एनआईए ने लाल किला ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां मक्का से मदीना जा रही उम्रा यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। बस में कुल 43 यात्री सवार थे, जिनमें से 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। केवल एक यात्री जीवित बच पाया। अधिकांश यात्री तेलंगाना और हैदराबाद के रहने वाले थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हादसे के वक्त कई लोग सो रहे थे, जिससे उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा दुख व्यक्त किया है और बताया कि भारतीय दूतावास पूरी सहायता में जुटा है। जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 24/7 हेल्पलाइन जारी की है, ताकि परिजन जानकारी प्राप्त कर सकें। चाणक्य डिफेंस डायलॉग से पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत किसी भी युद्ध या लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे खतरा पाकिस्तान से हो या उसके समर्थित आतंकियों से। उन्होंने बताया कि कश्मीर में आतंकवाद में बड़ी कमी आई है और मारे गए 61% आतंकी पाकिस्तान से आए थे, जो उसके रोल को साबित करता है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर था और जरूरत पड़ी तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। चीन को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने से रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। मणिपुर हिंसा और म्यांमार से आए शरणार्थियों पर भी उन्होंने सख्त कदमों का संकेत दिया है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर जब भारत और अमेरिका के बीच एलपीजी आयात को लेकर एक ऐतिहासिक करार हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 2026 से भारत पहली बार अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा, जो कुल वार्षिक आयात का करीब 10% होगा। अधिकारियों ने हाल ही में अमेरिकी उत्पादकों से बातचीत के बाद ये समझौता पक्का किया है। पुरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता एलपीजी बाजार है और अमेरिकी खाड़ी से आयात शुरू होने से सप्लाई और कीमत दोनों स्थिर रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार उज्ज्वला उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पहले भी सब्सिडी के जरिए सिलेंडर को किफायती बनाए रखती आई है। ये करार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। एनआईए ने अमीर राशिद अली नाम के एक कश्मीरी निवासी को गिरफ्तार किया है, जिस पर लाल किला कार बम विस्फोट की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में 10 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हुए थे। अली दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस वाहन की खरीद में मदद कर सके जिसका इस्तेमाल हमले में किया गया। जांच में सामने आया है कि उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर साजिश रची थी। फॉरेंसिक जांच में नबी की पहचान की पुष्टि हो चुकी है और पुलवामा का ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही 10 नवंबर को आईईडी से भरी कार चला कर लाया था। एनआईए ने नबी से जुड़ा एक और वाहन बरामद किया है और अब तक 63 गवाहों से पूछताछ की है। एजेंसी कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर बड़े आतंकी नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में बड़ा विवाद खुलकर सामने आ गया। तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें तेजस्वी ने हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डालते हुए तंज कसा। इससे नाराज रोहिणी भड़क उठी और कहा कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि रोहिणी रोते हुए रात में राबड़ी आवाज छोड़कर चली गई और एयरपोर्ट पर कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। बताया गया कि बहस के दौरान पूरा परिवार मौजूद था और बहनें रोहिणी के पक्ष में दिखी। रोहिणी ने तेजस्वी के करीबियों पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। इससे पहले तेज प्रताप भी परिवार से निकाले जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सहारा की प्रमुख संपत्तियों की बिक्री की अनुमति मांगी गई थी। याचिका में महाराष्ट्र स्थित एम्बी वैली और लखनऊ के सहारा शहर सहित कई संपत्तियां अडानी समूह को बेचने की मंजूरी का आग्रह किया गया था। सहारा समूह वित्तीय संकट और कानूनी विवादों के बीच अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से देनदारियों का निपटारा करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जटिलता को देखते हुए आगे की सुनवाई बाद में करने का निर्णय लिया। अब 6 हफ्ते बाद अगली तारीख पर अदालत इस याचिका पर पुनः विचार करेगी। दुबई एयर शो 2025 में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और लगभग 50 विदेशी कंपनियों के साथ रक्षा सहयोग पर बैठक करेंगे। एयर शो में HAL, DRDO समेत 19 भारतीय कंपनियां अपनी क्षमताएं दिखाएंगी, जबकि 15 स्टार्टअप भी अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे। इस बार तेजस की मौजूदगी खास इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसके एडवांस वर्जन मार्क 1A ने सफल उड़ान भरी है और भारत 180 नए तेजस विमानों का ऑर्डर दे चुका है। तेजस को मित्र देशों को निर्यात के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिससे ये शो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूबी टेक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सैकड़ों ह्यूमनॉइड रोबोट सैन्य अंदाज में कदम ताल करते दिखाई देते हैं। ये वीडियो उनके दूसरे जनरेशन वॉकर S2 मॉडल की पहली बड़ी डिलीवरी को दिखाता है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो खुद अपनी बैटरी बदल सकता है। इसकी डिलीवरी मध्य नवंबर से शुरू होगी। वीडियो वायरल होते ही लोग हैरान रह गए। कुछ को रोबोट की चाल अविश्वसनीय लगी, जबकि कई ने इसे AI जनरेटेड बताया, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि दृश्य उनकी फैक्ट्री के हैं। यूबी टेक को 159 मिलियन युआन का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो सितंबर में मिले 250 मिलियन युआन के ऑर्डर के बाद दूसरा बड़ा अनुबंध है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी उपलब्धता अभी तय नहीं है। हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि गिल की जांच जारी है और वे मंगलवार को प्रैक्टिस सत्र में शामिल होने या टीम के साथ गुवाहाटी जाने की संभावना कम है। गिल की गैर मौजूदगी का असर दिखा क्योंकि भारत 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रन से हार गया। यह एक साल में गिल की दूसरी गर्दन से जुड़ी समस्या है। दूसरे टेस्ट के लिए नंबर 4 पर साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल सकता है, क्योंकि भारत लगातार दूसरी घरेलू सीरीज हार से बचना चाहता है। बेंगलुरु कॉन्सर्ट में बदसलूकी का सामना करने के बाद सिंगर एकॉन का नया वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ फैंस द्वारा मंच पर उनकी पैंट खींचे जाने की घटना के बाद अब एकॉन को एक नई तरकीब अपनाते देखा गया। ताजा वीडियो में एकॉन एक बड़े ट्रांसपेरेंट बॉल के अंदर खड़े होकर फैंस के बीच परफॉर्म करते नजर आते हैं। फैंस बॉल को हाथों पर उठाए हुए हैं, जबकि एकॉन अंदर से गाना गा रहे हैं। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एकॉन खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। छमक चल्लू फेम सिंगर भारत में काफी लोकप्रिय हैं और अपने टूर के दौरान उन्होंने ये गाना भी लाइव परफॉर्म किया। ऐसे ही और भी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब, एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल पिलग्रिमेजेस अवेट। विजिट आवर वेबसाइट।